शहर के पुराने हिस्से में एक तंग सी गली थी। उस गली के आखिर में एक छोटा सा घर, जिसका दरवाजा पुराना था मगर कभी बंद नहीं होता था। लोग कहते थे, ये दरवाजा क्यों खुला रहता है? किसी ने जवाब दिया, क्योंकि इस घर में माँ बाप हैं और जहाँ माँ बाप हों वहाँ रहमत को रोकने के लिए दरवाजे बंद नहीं किए जाते। ये कहानी है इसी घर की और इसमें रहने वाले एक बेटे की, जिसका नाम था फहीम। फहीम की माँ अम्मा सफिया एक नरम दिल, कमज़ोर जिस्म मगर मजबूत ईमान वाली औरत थीं। वो अक्सर फहीम के सर पर हाथ रखकर कहती, बेटा, दुनिया तुझे धोखा दे सकती है मगर माँ की दुआ कभी धोखा नहीं देती। फहीम ये बात सुनकर मुस्कुरा देता, मगर इसे अंदाज़ा नहीं था कि एक दिन यही दुआ इसकी तकदीर का रुख बदल देगी। फहीम के वालिद हाजी करीम बख्श कम बोलते, ज्यादा सोचते। वो अक्सर नमाज के बाद चुपचाप बैठे रहते, जैसे किसी से बात कर रहे हों। एक दिन फहीम ने पूछा, अब्बा, आप इतने खामोश क्यों रहते हैं? उन्होंने जवाब दिया, बेटा, जब इंसान बोलने से पहले अल्लाह को सुनना सीख ले तो खामोशी इबादत बन जाती है। फहीम अभी कॉलेज में था कि हाजी करीम बख्श को फालिज हो गया। दाएं तरफ का जिस्म मफलूज, जबान लड़खड़ा गई। डॉक्टर ने कहा, अब ये उम्र भर किसी के सहारे रहेंगे। वो दिन फहीम की जिंदगी का सबसे भारी दिन था। फहीम के दोस्त शहर से बाहर नौकरियां ढूंढने लगे। किसी ने कहा, ये बूढ़े माँ बाप तेरा मुस्तकबिल खा जाएंगे। फहीम ने पहली बार दोस्तों से नजरें चुरा लीं। उसी रात वो माँ के पास बैठा था। माँ ने कहा, बेटा, अगर हम बोझ बन गए हों तो हमें छोड़ देना। फहीम रो पड़ा, अम्मा, अगर आप बोझ हैं तो मैं सारी जिंदगी ये बोझ उठाना चाहता हूँ। एक रात हाजी करीम बख्श को शदीद तकलीफ हुई। फहीम ने सारी रात उनके सिराहने बैठकर गुजारी। फजर के वक्त बाप ने कहा, बेटा, अगर कभी थक जाओ तो याद रखना, अल्लाह तुम्हें देख रहा है। ये अल्फाज फहीम के दिल पर नक्श हो गए। कई दिन ऐसे आए कि घर में सिर्फ एक रोटी होती। फहीम वो रोटी माँ के हाथ में रख देता। वो कहता, मुझे बाहर खाना मिल गया था, हालांकि उसका पेट खाली होता और आंखों में आंसू। रिश्तेदार आए, किसी दारुल किफाला में छोड़ आओ। एक ने कहा, शादी कर लो, बीवी संभाल लेगी। फहीम ने जवाब दिया, जिसने मुझे पैदा किया मैं उसे किसी और के हवाले नहीं कर सकता। एक दिन अम्मा सफिया नमाज के बाद रो पड़ी। उन्होंने कहा, बेटा, हम तेरी जिंदगी खा गए। फहीम ने माँ के पांव पकड़ लिए। अम्मा, आपकी वजह से ही मेरी जिंदगी जिंदा है। एक रात अम्मा सफिया ने सजदे में दुआ की, या अल्लाह, अगर मेरा बेटा सच्चा है तो उसकी कुर्बानी रायगा न जाना। इसी रात फहीम को ख्वाब आया कि एक रोशन दरवाजा खुल रहा है। चंद दिन बाद एक पुराना वाकिफकार फहीम के पास आया। उसने कहा, मुझे एक ईमानदार आदमी चाहिए। फहीम ने काम शुरू किया। ईमानदारी ने उसे पहचान दिला दी। आहिस्ता आहिस्ता रिस्क बढ़ने लगा। फहीम ने कभी ये ना कहा, मैंने कमा लिया। वो कहता, ये सब माँ बाप की दुआ है। वो आज भी बाप को खुद खाना खिलाता और माँ के पांव दबाता। एक रात हाजी करीम बख्श ने कहा, बेटा, मेरी फिक्र ना करना, तूने मुझे जन्नत दिखा दी है। वो मुस्कुराकर इस दुनिया से चले गए। फहीम ने कहा, या अल्लाह, मेरे बाप को अपनी रहमत में ले लेना। कुछ महीनों बाद अम्मा सफिया कमजोर हो गईं। उन्होंने फहीम का हाथ पकड़ा। बेटा, अगर जन्नत मिली तो मैं कहूंगी ये मेरे बेटे की वजह से है। ये उनके आखिरी अल्फाज थे। आज भी वो कमरा जहां माँ बाप रहे खाली नहीं। फहीम कहता है, यहाँ मुझे जन्नत की खुशबू आती है। वो हर नमाज के बाद कहता, या अल्लाह, मेरी कामयाबी मेरे वालिदैन के नाम लिख दे। इख्तितामिया दर्स, कुरान और वालिदैन के साथ नरमी इख्तियार करो। हदीस, जिसने वालिदैन की खिदमत की उसने जन्नत का रास्ता पा लिया। आखिरी पैगाम, माँ बाप बोझ नहीं बरकत हैं। इनकी दुआ किस्मत के बंद दरवाजे खोल देती है। जो इनकी खिदमत में जीता है वो मरता नहीं, अमर हो जाता है। वीडियो के आखिर में चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब लाजमी करें।